हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और इस सीरीज में आज आपको मिलवा रहे हैं राजकुमार जी से, जिन्होंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छा जो अपने लिए कैरियर का पोजीशन है ओपन अप कर लिया है। बहुत बहुत बधाई राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़ के यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये सब कुछ आपकी गाइडेंस से पॉसिबल हो पाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, तो राजकुमार जी जानना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं जो फ्यूचर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कब से ये जर्नी शुरू हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी। अ, सर मैं हरियाणा बिजली विभाग में पिछले 5 साल से क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं जॉब के साथ कैसे इस प्रिपरेशन को, इस जर्नी को कंप्लीट करूँ, कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करूँ। और सर ये मेरा ड्रीम हुड, मेरा जॉब थी। मेरा बचपन का सपना था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो मैं तैयार था सर कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं पूरी अपनी जी जान से, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करूंगा। और मुझे सर उम्मीद थी कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो जी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था कि मेरे को जॉब के साथ साथ ये प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल था, हम्म, लेकिन मेरे हौसले बुलंद थे सर। जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जॉब के साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो जॉब के साथ आप टाइम कैसे निकाला करते थे? क्या सुबह निकालते थे, शाम को निकालते थे, वीकेंड पे करते थे? कैसे मैनेज करते थे प्रिपरेशन को? सर जैसे आपको पता ही है कि जो हमारा सिलेबस है एचपीएससी का, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। हम्म। तो मैं डेली सर, जब भी मेरे को टाइम लगता था मैं डेली पढ़ता था सर। जॉब जब मेरी कंप्लीट हो जाती थी, उसके बाद सर मैं जितना भी मेरे को टाइम लगता था, जितना भी टाइम बचता था, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करता था सर। जी। और वीकेंड पे सर मैं फुल फुल पूरी इंटेंस स्टडी करता था सर, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। और जहां भी मेरे को जब भी मौका मिलता था, तो मैं कोशिश करता था कि अपना टाइम वेस्ट ना करूं और अपने टाइम को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज करूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ये जर्नी है एचपीएससी का, तो ये मल्टीपल स्टेजेस का जर्नी है। पहले आपको प्रीलिम्स फेस करना है, फिर मेंस फेस करना है, फिर इंटरव्यू फेस करना है। हर एक स्टेज का प्रिपरेशन अलग है, चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो किया? पहले प्रीलिम्स को टारगेट कैसे किया, फिर मेंस के लिए कैसे किया, फिर इंटरव्यू के लिए कैसे किया? सब कुछ जानना चाहते हैं आज हम। सर सबसे पहले तो जो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो आपका प्लेटफॉर्म था उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिली। और मुझे सारा का सारा सिलेबस, जितनी भी पीडीएफ्स हैं, डिटेल जो आपके डिटेल पीडीएफ नोट्स हैं, जो आपकी स्नैपशॉट वीडियोस थी, वो मैंने थोरोली बार बार उनको रिवाइज किया, बार बार पढ़ा उनको। और सर एक मेरे फ्रेंड थे, मिस्टर दमन कुमार वर्मा जी। हम्म। और एक मेरे फ्रेंड और थे, कौशिक जी। तो हमने तीनों ने मिलकर तैयारी स्टार्ट की थी और हम तीनों ही हरियाणा बिजली विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। हम्म। तो हमारी प्रिपरेशन तीनों की इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चले हम शुरू से लेकर, कि हमें प्री मेंस और इंटरव्यू की एक साथ ही तैयारी करनी है। हम्म। लेकिन जब हमारा प्री एग्जाम हुआ, तो हमने अपना जो गियर था वो चेंज कर लिया था सर। तो हमने पूरी तैयारी एक महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले, पूरी फोकस्ड तैयारी हमने प्रीलिम्स को दी। जितने भी हमारे मॉक टेस्ट थे पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम क्लियर, जो जो प्रीवियस ईयर के पेपर हमें मिले, वो सब पेपर हमने लगाए। और आपके जो मॉक टेस्ट थे उनसे बहुत हेल्प हुई है सर। और आपकी गाइडेंस, जो आपकी वीकली डाउट क्लासेस होती थी, उनसे बहुत सारी हेल्प मिली है सर। जी 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 जी। और इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैसे फिर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया? मेंस के लिए कैसे तैयारी करी? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को नया लगता है, मुश्किल लगता है, और उनको समझ में नहीं आता कि कैसे इसको टारगेट करें, प्रिपेयर करें, क्या डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या आपका कोई स्ट्रेटेजी या क्या अप्रोच था? तो जो मिस्टर दमन कुमार जी थे, उनके साथ मैं पहले से ही, हम एक दूसरे को डेली 1 या 2 क्वेश्चन भेजते थे। वो मेरे क्वेश्चन को रिव्यू करते थे, मैं उनके आंसर को रिव्यू करता था। दोनों एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करते थे और मार्क्स देते। जो भी कमियां हमें पता लगती थी,
तो हम उस पर डिस्कशन करते थे कि इस आंसर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जी। और प्रीलिम्स के बाद जो आपका मेंस गाइडेंस प्रोग्राम था, जो आपने हर यूनिट के आपने क्वेश्चन कराए हैं, तो उनको हमने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। और जो जो आपकी गाइडेंस थी उसको हमने अकाउंट फॉर किया। और हमारा सर मेंस में यही था कि हमें जितने मैक्सिमम जितने से जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम्म। मेंस के लिए हमारे पास बहुत कम समय था, लगभग 40 दिन हम्म। थे हमारे पास। हम्म। तो हमने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। और मैंने जो मेरा डिपार्टमेंट है उससे मैंने 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी, जी। अर्न लीव। तो ओके। फिर मैंने छुट्टी लेके सर पूरी पूरी जान से, पूरी जी जान से तैयारी करी। अरे वाह, तो ये जो आपने जी जान लगाई ये आपके रिजल्ट में जरूर झलक रहा है। अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा लो फील होता था, डाउन फील होता था कि यार पेपर कभी पोस्टपोन हो जा रहा है, कभी थोड़ा क्लैरिटी नहीं लग रहा है, कभी ये होगा कि क्लियर नहीं होगा, प्रीलिम्स का पेपर का लेवल देख के अपने ऊपर डाउट हुआ, तो ऐसा भी कभी कुछ हुआ क्या पूरे प्रिपरेशन के दौरान? यस सर। सर जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले, तो यही डाउट था कि एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था सर। आपने भी देखा होगा हम्म। कि बहुत टफ एग्जाम था। तो शुरू में ही डाउट हो गया था कि शायद ये एग्जाम ही ना क्लियर हो पाए, प्रीलिम्स में ही रह जाए। हम्म। लेकिन जब उसके बाद आंसर की आई और फिर पता लगा कि हाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम एक हम्म। जो जनरल का क्राइटेरिया है उससे भी मेरे अबो मार्क्स थे। हम्म। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ हम भी दौड़ में पीछे नहीं है, हम साथ साथ हैं। जी। तो उसके बाद फिर जब सर मेंस की तैयारी करी, तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि कभी मैंने मेंस लिखा नहीं था सर, कि शायद मेंस में कुछ गड़बड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो ऐसे डाउट सर डेली आते थे। लेकिन हम डेली उन डाउट्स को अपनी मेहनत के साथ उनको डेली उनको जी। टैकल करते थे। जी। 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 तो बहुत अच्छे से आपने अपने जो सारे वीकनेस है उनको भी टैकल किया और अपनी स्ट्रेंथ्स पे तो काम किया ही है। और लास्ट में आपने इंटरव्यू भी फेस किया, वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी यस सर। जानना चाहते हैं आपसे। सर इंटरव्यू के लिए हमें बहुत काफी समय दे दिया एचपीएससी ने। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना समय दे देगी। जी। लेकिन इंटरव्यू के लिए सर जो हम 3 दोस्त थे, तो हम हर हफ्ते कम से कम 3 मॉक इंटरव्यू खुद के लेते थे, 1 बाय 1 करके। हम्म। 2 पैनलिस्ट बन जाते थे, एक हम्म। इंटरव्यू देता था। और पूरी सीरियसनेस के साथ हमने अपना हम्म। इंटरव्यू की तैयारी करी। हम्म। और जितने भी हमारे इंटरनेट हमने कॉमर्स के अलावा सर जो हरियाणा जी के है, इंटरनेशनल हम्म। रिलेशंस में क्या चल रहा है, देश में हम्म। क्या चल रहा है, और करंट इवेंट्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, हम्म। ये ये जितने भी सर सारे टॉपिक्स थे, हमने अच्छे से इनको तैयार कर लिया था। और हम्म। बार बार हम एक दूसरे को मॉक इंटरव्यू दे रहे थे। और उसके बाद सर एक दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे हमने 3 मॉक इंटरव्यू दिए जी। हैं। और उससे भी हमें काफी हेल्प मिली है। और आपसे भी हमने कांटेक्ट किया था, तो आपने भी हमें मोटिवेट किया है सर। तो बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। जी। 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 तो अभी ये सारे स्टेजेस आपने क्वालिफाई कर लिए और मुझे को लगता है सभी स्टेजेस में जो दोस्ती का सही फायदा है ना वो आपने उठाया यहाँ पे, कि आपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें आपके प्रिपरेशन के लिए, वो आपको सीखना है। तो राजकुमार जी आपके लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है। बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें इनसे, बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और कैसे इन्होंने अपने डिफरेंट स्टेजेस को टैकल किया। और राजकुमार जी अभी आप अपने ये वाले गोल को अकम्प्लिश कर चुके हैं। विविश की फटाफट से आप इसमें आगे बढ़ते रहे, अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ते रहे और ऊंचाइयों पे पहुंचते रहे और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलिए तो आज सर इसे लास्ट में एक जी। लाइन बोलना चाहूंगा मैं, जी। जो मुझे शुरू से मोटिवेट करती थी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसकी कुछ लाइंस है जी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सर हम्म। हमने कोशिश करी है और आज आपके सामने बैठे हैं। और बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपकी गाइडेंस के लिए। और आपने इतना सपोर्ट किया, हैंड टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया आपकी सर। जी। आप टाइम टू टाइम वीकली डेली डाउट क्लासेस में आप मोटिवेट करते हैं सर। जी। तो सर इस जर्नी में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे जीवन को नई दिशा देने के लिए। थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद सर आपका। यू आर मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, टिप्स शेयर करने के लिए, समय निकालने के लिए।
मिलेंगे नए नए सेशन में एक नए टॉपर के साथ, होपफुली इन्हीं के दोस्त के साथ हम जरूर जुड़ेंगे अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।